नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिंदा सबूत। जी हां, पाकिस्तान अब ना अपनी धरती पर पनप रहे आतंक को झुठला सकता है, ना ही मुकर सकता है, क्योंकि 26/11 मुंबई हमलों में जिंदा पकड़े गए कसाब के बाद अब दूसरा जिंदा आतंकी कासिम पकड़ा गया है। यह जिंदा आतंकी पूरा खुलासा कर रहा है कि कैसे वो पाकिस्तान से बॉर्डर के तार काटकर भारत में दहशतगर्दी फैलाने आया। वो कबूल रहा है खुद ही कि हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने में कैसे पाकिस्तान के आतंकियों को मजा आता है। देख लीजिए, यह है जिंदा आतंकवादी। शक्लो सूरत से, कद काठी से यह है जिंदा दहशतगर्द। नाम है मोहम्मद नवेद। जिंदा आतंकवादी का ये वीडियो भी देख लीजिए, कैसे बेफिक्र पुलिस की गिरफ्त में बैठा है। आपको क्या पैसे मिलते हैं। और अब ये फोटोग्राफ्स भी देख लीजिए, चेहरे पर खौफ नहीं, दहशतगर्दी को अंजाम देने का डर नहीं। जिंदा आतंकवादी नवेद के चेहरे पर न खौफ गिरफ्तारी का है और न ही दहशतगर्दी को अंजाम देकर पकड़े जाने का। वो मुस्कुरा भी रहा है, बीएसएफ के जवानों के सामने बोल भी रहा है, साथ ही पाकिस्तान से लेकर उधमपुर आने की कहानी भी बता रहा है। पाकिस्तान दो नहीं है, एक तो मार के ना कितने बंदे ने पता नहीं। यही बैठा हूँ तुम्हारे सामने। और बस दो ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना ना, कौन सी ट्रेन, बस आती? जंगल से आए। अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर भी आ जाते। इधर कैसे पहुँचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? नहीं, ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लाता कौन है आपको? खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको बना देते हैं लोग। वो तो 3-4 दिखी लग रहा इतने दिन से कहा रुका तो नहीं कहीं। पाकिस्तान से अभी आए थे बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी एक पकड़ी है। नहीं, तार काट के आए भाई आप? तार काट के आए? आपको पता होता उधर आर्मी शार्मी नहीं थी तार के पास? हाँ, तार के पास कोई आर्मी नहीं थी उधर। जैसे पोस्टें थी उनकी ना, तार नहीं काटे। हमारे पास क्या था जो तार काटे? ऐसे ही आपको तार शार कुछ नहीं काटी आपने? वो मारती नहीं। आपका भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था आपने? कहाँ हमला करना? 15 अगस्त के ऊपर अभी पकड़ा गया हूँ। आगे क्या करना देखो अभी। नहीं यार, हो गया आप पकड़ा तो। हल्की दाढ़ी है, बाल छोटे हैं। उम्र से भले ही ये जिंदा आतंकवादी छोटा दिख रहा हो, लेकिन जिस तरह ये बीएसएफ की बस पर आतंकी हमला करने के बाद कुछ लोगों को बंधक बनाकर फरार होना चाहता था, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस जिंदा आतंकवादी ने दहशतगर्दी में अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग ले रखी थी। आज हम आपको जिंदा आतंकवादी नवेद का पूरा सच दिखाएंगे। वो किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान में कहां का रहने वाला है, और वो जम्मू के उधमपुर में अपने साथी के साथ आतंक के कौन से मिशन पर आया था। तो हम आपको इस दहशतगर्द के जिंदा पकड़े जाने की पूरी कहानी भी दिखाएंगे, कैसे पाकिस्तान के इस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया। वो कौन बहादुर हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नवेद को पकड़ लिया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जिंदा आतंकवादी उस पाकिस्तान के लिए भी जिंदा सबूत बन गया है जो अपनी धरती पर आतंक को पनाह दे रहा है। ये पहला जिंदा सबूत नहीं है, बल्कि इससे पहले मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकी कसाब को भी जिंदा पकड़ा गया था। आप देख सकते हैं कसाब और नवेद का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीएसएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान नवेद को पहाड़ों पर से जिंदा पकड़ कर ले जा रहे हैं। नवेद का चेहरा नकाब से ढका हुआ है। ये आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। आप देख रहे हैं कि सामने ये एसओजी के ऑपरेशन हो रहा है और पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ लिया गया है।
ये ऊपर से किस तरह से पकड़ आया है। और आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा बल और सब अलर्ट है, पुलिस है, एकदम जिंदा लाया है उसको पकड़ के, और सब लोग जो है अलर्ट में है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी उसको ले जाया गया है, ऑपरेशन जिंदा देख रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जिंदा आतंकवादी मोहम्मद नवेद को पकड़ने के बाद उधमपुर के चेनानी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और वहीं पर स्पेशल सेल की टीम अपनी पूछताछ कर रही है। जिंदा आतंकवादी से उसके मॉड्यूल से लेकर उसके पूरे आतंकी मिशन की जानकारी ले रही है। आतंक के जिंदा सबूत यानी नवेद से उसके आकाओं से लेकर उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। यकीनन नवेद 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के नापाक प्लान का खुलासा भी कर सकता है। उधमपुर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अभी तो कई राज खुलेंगे। जिंदा आतंकी कासिम उर्फ नवेद से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है और वो खुलासे पर खुलासे एक के बाद एक कर रहा है। पहले कासिम को उधमपुर के पुलिस स्टेशन रखा गया, लेकिन अब उसे जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उन सब के बीच कहानी बेहद रोमांचक है और बहादुरी की मिसाल भी। जी हां, जिन हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर नवेद भागना चाहता था, उन्हीं ने पकड़ा उसे जिंदा। आप दो तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जिंदा आतंकवादी नवेद है और दूसरा आतंकी बीएसएफ की गोलियों से मारा गया नवेद का साथी नौमान उर्फ नौमी। इन दोनों आतंकवादियों ने एक साथ उधमपुर में बीएसएफ के जवानों से भरी बस पर आतंकी हमला किया था। हम आपको मरने वाले आतंकी नौमान की पूरी सच्चाई और बीएसएफ के जवानों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे नवेद बीएसएफ की गोलियों से बच निकला और जिंदा पकड़ा गया। तो अब बेहद गौर से सुनिएगा। ये वो तीन चेहरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। विक्रमजीत सिंह, राकेश कुमार और तीसरा इमरान। जी हां, ये वही तीन चेहरे हैं जिनकी वजह से आज एक जिंदा आतंकवादी भारत के कब्जे में है। आतंकवादी को जिंदा पकड़ने वाले ये वो लोग हैं जिनको नवेद AK-47 की दहशत से बंधक बनाकर पहाड़ों के रास्ते फरार होना चाहता था। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से बहादुरी की जो मिसाल पेश की, वो आतंकवादी को जिंदा पकड़वाने में बेहद कारगर साबित हुई। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं विक्रमजीत सिंह की कहानी, कैसे उन्हें आतंकी ने बंधक बनाया और फिर कैसे विक्रम ने नवेद को जिंदा पकड़ा। बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना है, यहाँ से फरार होना है। सुबह कितने बजे की बात है? फरार हो, मैं चलो ठीक है, कल आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, कोई आप डरो मत। तो हम चल पड़े, 7:30 मेरे साथ है, चल पड़े। हम चलते चलते जब कोई रास्ते में बैठे भी, हम बैठते बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर होता है। इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई कहाँ पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होटल से, खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है। हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको, एक हाथ में एक साइड हो गए, पकड़े इसको। तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है। इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन हिम्मत इनकी भी, इसने उनकी गर्दन दबाई। अच्छा। और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़ने पर कुछ को इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। माँ मुक्के मारे, हिंदी में मारा। हम मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाएंगे। लेकिन इसने मारा मुक्का, हमको ही मारा, इसको मारा, टक मारे हमको यहाँ पे। अच्छा। इनको भाई को मारे। अच्छा। उसके बाद मैंने इसकी गन पकड़ी, इसने पकड़ लिया। तब तक आवाज लगाते रहे, आए कि आधे घंटे तक आए पुलिस वाले। झूठ को बोलना, लोग भी पहुंचे, हम लोग इसको पकड़ लिया। उसके बाद आपने पकड़ के इसको गन पॉइंट पे वहाँ बिठा के रखा, किस तरह रखा? गन मेरे हाथ में थी, इसने शूट किया इसने, लेकिन वो जो निकला ट्रिगर मेरे हाथ में था, दब गया मेरे हाथ से, लगी मेरे को भी। जी हाँ, चश्मदीद विक्रमजीत सिंह की माने तो उन्होंने आतंकवादी की AK-47 राइफल पकड़ ली थी और उनके साथ दूसरे बंधक यानी राकेश ने आतंकी की गर्दन दबा ली थी। विक्रमजीत ये भी बताते हैं कि आतंकवादी नवेद ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। इसके बाद राकेश ने अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे नवेद के चुंगुल में फंस गए और राकेश को भी आतंकी ने बंधक बना लिया।
सिर्फ अभी उठ ही रहा था सर बेड से, तो नीचे सर आवाजें आ रही थी कहीं से। घर वाले बोल रहे थे कि कहीं फायरिंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं उठा बाहर देखने के लिए जा ही रहा था तो नीचे से आ गया सर। इसने सर इनको भी पकड़ के लाया सर, एक दो और था सर किडनैप किया इसने सर, वो हमारे साथ है नहीं, वो भाग गए सर बाद में। तो ये पकड़ के लाया, बोलने लगा आप मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता बताओ कहाँ तक मुझे ऊपर जाना है, कहीं जहाँ पे कोई पकड़े नहीं, मुझे सेफ जगह पे पहुँच जाऊँ मैं। और सर मैं सोचा मैं नहीं जाऊँगा सर, इसने सर गन खड़ी कर दी सर, मैं अपनी सेफ्टी के लिए सर इसके साथ चल पड़ा सर। जिंदा आतंकवादी नवेद किसी तरह से बचकर निकलना चाहता था, लेकिन उसने बच निकलने के लिए जिनको बंधक बनाया था उन्होंने ही उसको जिंदा पकड़ लिया। अब कहानी चश्मदीद इमरान की भी सुनिए। लश्कर का आतंकवादी है, नवेद पुलिस की गिरफ्त में है और गृह मंत्रालय ने उसके नाम की पुष्टि की है। अब नवेद से उसके तमाम नापाक मंसूबों की पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये जिंदा आतंकवादी बार बार यही कह रहा है कि वो कई दिनों से भूखा है। उधमपुर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। लश्कर तैयबा के आतंकी कासिम उर्फ उस्मान उर्फ नावेद उर्फ कुरैशी ने अपने साथी नौमान के साथ बीएसएफ की बस पर हमला बोला। इस आतंकी हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, तो कासिम का साथी नौमान तो मौके पर ही मारा गया, लेकिन कासिम भाग निकला। यह है बीएसएफ की बस जिस पर नवेद और उसके साथी नौमान ने आतंकी हमला किया। आप देख सकते हैं कैसे बस की हालत क्या हो गई है, और अब बस के पास मरे हुए आतंकवादी को भी देखिए। जी हां, यही है दूसरा आतंकवादी नौमान उर्फ नौमी। बीएसएफ की गोलियों ने नौमान को मौत से मिलवा दिया। आप देख सकते हैं कि जब आतंकवादी ढेर हो गया तो बीएसएफ के जवान कैसे उसे चेक कर रहे हैं कि कहीं इसके शरीर पर कोई बम वगैरह तो नहीं बंधा है। आतंकवादी को रस्सी से खींचकर देखा जा रहा है, लेकिन ये बात की कहानी है। इससे पहले जो कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं। सुबह करीब 7:30 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। 5 अगस्त की सुबह एक बीएसएफ की बस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। अचानक 2 आतंकवादियों ने बीएसएफ के जवानों की बस पर आतंकी हमला बोल दिया। हथियारों से लैस आतंकी बस पर AK-47 से गोलियां बरसाने लगे तो हैंड ग्रेनेड भी फेंकने लगे। आतंकी बस के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन बीएसएफ के जवानों की ओर से भी जवाबी फायरिंग होने लगी। इस आतंकी हमले में 2 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए और 13 जवान जख्मी हो गए। लेकिन बस के अंदर से ही एक जवान ने सड़क पर खड़े आतंकी को मार गिराया, लेकिन दूसरा भाग खड़ा हुआ। लगभग 7:30 बजे बीएसएफ की एक कॉन्वॉय जो कि जम्मू से श्रीनगर जाती है उसके ऊपर हमला किया गया, आतंकी हमला, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए। लेकिन हमारे जवान जो बस के अंदर बैठे थे ना डटकर मुकाबला किए। एक जवान ने जो आतंकी जो रोड साइड पे बस के ऊपर फायर कर रहा था उसको मार गिराया। दूसरा आतंकी पहाड़ी इलाके पे भाग गया, उसको पुलिस और बाकी सिक्योरिटी फोर्स के एक जॉइंट ऑपरेशन में उसको दबोच लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। जिस आतंकवादी को बीएसएफ ने मार गिराया वो नौमान उर्फ नौमी था और जो भाग गया वो नवेद। लेकिन नवेद की किस्मत में जिंदा बच निकलना नहीं बल्कि जिंदा पकड़े जाना लिखा था। जिस निहत्थे गांव वालों को बंधक बनाकर वो भागना चाहता था, उन्हीं गांव वालों ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। उधमपुर से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में आतंक के जिंदा सबूतों का पूरा खुलासा ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज। पहले पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पूर्व डीजी ने खुलासा किया कि हिंदुस्तान में 26/11 का मुंबई हमला पाकिस्तान प्रायोजित था और पाकिस्तान के लिए आतंक का जिंदा सबूत भी भारत के पास है। नाम मोहम्मद नवेद, फैसलाबाद के मोहम्मदाबाद का रहने वाला। पिता का नाम मोहम्मद याकूब, भाई पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर। जी हां, यही पता और पहचान है जिंदा पकड़े गए आतंकवादी उस्मान उर्फ कासिम खान उर्फ मोहम्मद नवेद की। जी हां, नवेद जिंदा सबूत है पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का। 26/11 मुंबई हमले में जिंदा आतंकवादी कसाब के बाद नवेद दूसरा आतंकवादी है जो आतंकी हमले को अंजाम देता हुआ जिंदा पकड़ा गया है। पाकिस्तान बार बार आतंक के जिन सबूतों की मांग करता है, अब भारत के पास एक और जिंदा सबूत है।
पाकिस्तान भले ही बार बार भारत में आतंक फैलाने के सबूतों को झुठलाता रहा हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी FIA के DG रहे तारिक खोसा भी ये खुलासा कर चुके हैं कि 2008 में 26/11 को मुंबई पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित था। पाकिस्तानी अखबार में खोसा का एक लेख भी छपा है जिसमें खोसा लिखते हैं, पाकिस्तान में मुंबई हमले की साजिश रची गई और वहीं से उसे अंजाम दिया गया। अब पाकिस्तान को इस सच्चाई का सामना करना होगा और गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को मुंबई हमले की ट्रायल में तेजी लानी चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाना चाहिए। इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।